कैसे करेंगे और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमको दो रूल को समझना बहुत जरूरी है, रूल नंबर 7 और 8। और उसके बाद हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रॉम से 2000, तो आप में से कई लोग क्या सोच रहे होंगे कि अब क्या फ़ायदा देखने का कि 2000 में क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा था कि बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। तो लोग हमेशा बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे क्या होने वाला है वो बताओ। तो वो तो हम बताएंगे कि आगे हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए शुरू में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली भी हम कैसे एक्चुअली आपको कुछ लाइफ सिचुएशन में ही डाल देंगे। जैसे कि ये जो चार्टिंग की साइट थी, हम यहाँ पे गए और यहाँ पर अगर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया तो निफ्टी का चार्ट जब ओपन किया तो ये दिख रहा है। अब क्या होता है कि कोई अगर ये पूछे कि यहाँ क्या होने वाला है, वो तो ठीक है क्योंकि ये अननोन है, लेकिन अगर कोई यहाँ पूछे कि क्या होने वाला है आगे, तो कई लोग बोलते हैं अब बताने का क्या फायदा, वो तो हो ही चुका है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, इस केस में वो एमिब्रोकर यूज कर रहे हैं हम। आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बस मैं सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर यूज करके, क्योंकि ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर यूज करके मैं क्या करूंगा, हिस्टोरिकल डेटा को दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डेट है वो चल रही है ईयर 2000, और ये क्या चल रहा है, फेब्रुवरी 2000। तो यहाँ पर इस जगह पे अगर मैं डेट ले आऊँ तो यहाँ पर आपको ऊपर डेट दिखनी चाहिए कहीं पे। अगर नहीं दिख रही तो हम इस पे अपना कर्सर ले आते हैं, ये देखिए, तो यहाँ दिख रहा होगा 25 फरवरी 2000। तो अब मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि अब मुझे बताइए 25 फरवरी 2000 को मुझे क्या करना चाहिए था, आज क्या बाई करना चाहिए था या आज सेल करना चाहिए था। अब आप जो लोग बोल रहे हैं आगे तो पता ही था, तो आपको कुछ याद नहीं होगा कि आगे क्या हुआ है। इनफैक्ट हम उसके बाद हर हफ्ते मूव करेंगे, एक एक हफ्ता करके मूव करेंगे और आपको पूछेंगे बताओ अब क्या करना चाहिए। देखिए अब 25 फरवरी को आपने बोला अच्छा क्या आज बाय कर लेना चाहिए, क्या समझिए क्वेश्चन है। तो आपने बोला फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो हमने बोला या तो इस जगह पे पी चेक कर लो। तो मान लेते हैं पी यहाँ पे हाई चल रही थी, तो आपने बोला फिर ये जो रीसेंट टॉप है ना इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। फिर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक हफ्ता मूव करूंगा। अब बोलूंगा बताइए अब इस डेट को, एक हफ्ता आगे हो गए हैं, 3 मार्च को क्या करना चाहिए। फिर मैं एक एक हफ्ता करके ही मूव करूंगा। आपको नहीं पता है मार्केट कब ऊपर गई कब नीचे गई, लेकिन आप मेरे को बताना स्टार्ट करेंगे कि किस दिन बाय करना है किस दिन सेल करना है। तो मैं चाहता हूं आप ये अप्रिशिएट करें और समझें कि हम जो डाउ थ्योरी में करने वाले हैं वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि हिस्टोरिकल डेटा देख के कर रहे हैं। हम तो आपको लाइव मार्केट में ही डाल देंगे। एक तरीके से हर हफ्ते मार्केट सच में मूव कर रही होगी और आपको बताना होगा बेस्ड ऑन द 8 रूल्स जो हमने सीखे आज आपको क्या करना चाहिए। इसलिए ये स्टडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये तो हम बाद में करेंगे, पहले एक बार हमें क्या समझना है, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 होते क्या, वो हमको समझ पड़ जाए तो हमारा काम थोड़ा सा स्टार्ट होगा या इजी हो जाएगा। तो रूल नंबर 7 में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बॉटम। तो लिख लीजिए रूल नंबर 7। मैं चाहता हूं ये सारे 8 रूल आप अपनी लैंग्वेज में अपने हाथ से खुद लिखेंगे, उसी से हमको फायदा होगा। रूल नंबर 7, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बॉटम। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि बहुत सारे इनसिग्निफिकेंट भी होंगे, तो ये कैसे पता करें ये सिग्निफिकेंट बॉटम है। और बॉटम को हमेशा ब्रैकेट में लिख लीजिए वैल्यू। ये वैल्यू क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि देखिए बॉटम कई बार समझ नहीं आता बॉटम मतलब क्या। जैसे अगर मैं ये बोलूं ए है ये पॉइंट और ये बी है, तो कई लोग बी को बॉटम बोल देते हैं। हमारे लिए ये बॉटम नहीं है, हमारे लिए बॉटम का मतलब वैल्यू, मतलब वो तभी बनेगा जब 3 पॉइंट होंगे ए बी और ये सी। जब तक ये वैल्यू नहीं बनेगी, वी नहीं बनेगी, तब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि ये बॉटम है। और अगर फिर बी बॉटम है तो हमको पता करना होगा ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो पहले तो ये हमेशा कहीं पे नोट कर लीजिए कि बॉटम मतलब वैल्यू। हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बॉटम। अब ये क्या प्रॉब्लम है इसके उसमें, तो उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, समझिए ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ये है पॉइंट नंबर 3 और ये है पॉइंट नंबर 4। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये पता करना है कि ये जो 3 का पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट बॉटम है या इनसिग्निफिकेंट बॉटम। इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर तो बी ये जो पॉइंट नंबर 3 सिग्निफिकेंट बॉटम है तो हम बोलेंगे अच्छा ये सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया है, तो अब कभी भी प्राइस अगर इसके नीचे जाए तो हमको क्या करना चाहिए, पी चेक करनी चाहिए एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। बट अगर ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये टर्शरी है, छोटा मोटा मूवमेंट है, तो अगर प्राइस इसके नीचे चले भी जाए तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 हमारे लिए कुछ है ही नहीं, इसके नीचे मार्केट जाती भी है तो हमें कुछ नहीं करना। हो सकता है ये वाला पॉइंट आपका सिग्निफिकेंट बॉटम हो, फिर आप बोलेंगे इसके नीचे जाए तो फर्क पड़ता है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 के नीचे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये पता करने के लिए कि पॉइंट नंबर 3 सिग्निफिकेंट है कि नहीं और उसके नीचे जाए तो हमको वरीड होना चाहिए या नहीं, हमको ये पता करना है कि क्या पॉइंट नंबर 3 सिग्निफिकेंट बॉटम।
अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट 1 2 3 4 देख के आपको ये तो समझ ही पड़ गया होगा, जब मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 तो बॉटम हो नहीं सकता, 2 तो एक्चुअली टॉप है, 1 भी बॉटम नहीं हो सकता। बताइए क्यों? क्योंकि जब तक ये इस साइड का स्लोप नहीं है तब तक ये वैली नहीं बनेगी। तो अगर ये सिर्फ मैंने पॉइंट नंबर 1 नीचे से स्टार्ट किया है तो आप इसको बॉटम नहीं बोल सकते। बॉटम के लिए दो स्लोपिंग साइज चाहिए, मतलब वी चाहिए। तो अब जब मैं बॉटम की बात कर रहा हूं तो 3 नंबर की बात होती है, पॉइंट नंबर 3। अब अगर ये सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं है तो मैं मानूंगा मार्केट सीधा 4 तक ऊपर गई है स्ट्रेट लाइन में, बीच में जो भी हुआ है वो क्या है, टर्शरी है। अब बताइए क्या इसको सिग्निफिकेंट बॉटम माने? तो क्या करिए, कभी भी आपको पता करना है कि ये सिग्निफिकेंट बॉटम है कि नहीं, तो वैली में क्या भर सकता है, पानी, तो पानी भरिए। तो बारिश होगी तो क्या होगा, पानी भरेगा। पानी कहाँ भरना स्टार्ट होगा, यहाँ तो भर नहीं सकता, इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे पानी भरना स्टार्ट होगा, भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा। अगर मैं अभी चार्ट पे देखूं तो मैक्सिमम कहाँ तक भर सकता है, पॉइंट नंबर 2 तक भर सकता है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 2 से 2 तक, स्ट्रेट लाइन की उल्ट भरिए क्योंकि अगर पानी भरेगा तो स्ट्रेट लाइन में होगा 2 से 2 डैश। अब हमको पता लग गया ये 2 3 और 2 डैश ये क्या है, एक बॉटम। क्या ये सिग्निफिकेंट बॉटम है, ये अभी हमको पता करना है, लेकिन बॉटम तो बन गया है, बॉटम का मतलब वैल्यू। अब अगर ये सिग्निफिकेंट है तो हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स फॉर अ सिग्निफिकेंट बॉटम। मतलब भाई बॉटम तो बहुत सारे बनेंगे, तो पैरामीटर्स फॉर अ सिग्निफिकेंट बॉटम, क्योंकि मैंने कहा बॉटम तो बहुत बनेंगे, कौन से सिग्निफिकेंट होंगे कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे पता नहीं है। जैसे कि ये चार्ट एक बार वापस ओपन कर लेते हैं, charting.com पे चले जाते हैं। मैंने बोला कि मान सकते हैं ये एक बॉटम है, लेकिन ये बॉटम है कि नहीं, ये बॉटम है कि नहीं, ये वाला अभी जो बना है वो बॉटम है कि नहीं, वो पता नहीं है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कोई बॉटम है कि नहीं, तो उस बॉटम में उस वैल्यू में पानी भर दीजिए। जब पानी भरा तो एक लाइन बन जाएगी 2 से 2 डैश। 2 की डेट नोट कर लीजिए, इस दिन की डेट नोट कर सकते हैं, और 2 डैश की भी डेट नोट कर लीजिए। अगर आप जस्ट 2 और 2 डैश की डेट नोट हो गई तो क्या करना है, आपको पता लग गया विड्थ कितनी है। सिग्निफिकेंट बॉटम बोलने के लिए दो ही पैरामीटर होंगे, एक विड्थ होगी और दूसरी डेप्थ होगी। मतलब उसकी गहराई, उसकी डेप्थ कितनी है और उसकी चौड़ाई यानी विड्थ कितनी है। तो हमेशा बोलते हैं अगर इसको सिग्निफिकेंट बॉटम बोलना है तो उसकी विड्थ सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। छोटी मोटी विड्थ वाले को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। प्रॉब्लम क्या है, कौन सी विड्थ को सिग्निफिकेंट बोले, कौन सी विड्थ को सिग्निफिकेंट नहीं बोले। अब ये सारे 8 रूल जो हमने बनाए हैं वो हमारे रूल हैं, तो ये भी मैंने ही अपने हिसाब से बनाया है। और वो रूल क्या बोला है हमने, द विड्थ ऑफ द वैली। तो लिखिए द विड्थ ऑफ द वैली, ये रिक्वायरमेंट है, विड्थ ऑफ द वैली should at least be 30 days, should at least be 30, in fact लिखना चाहिए should at least be 30 नहीं 31 days, मतलब मैं बोल रहा हूँ 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। 31 होगा तो चल जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए। यानी कि इस चार्ट पे जाते हैं charting.com पे, तो charting.com पे गए और हमने ये बोला कि भाई ये ना एक वैली बनी हुई, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं पॉइंट नंबर ए से, ये नीचे गई, ये पॉइंट नंबर बी बना, ये सी बना। अब जब इस वैली में पानी भरेगा तो पानी तो यहाँ से यहाँ ही भरेगा, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पानी कहाँ से कहाँ भरेगा, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट से, ये अगर मैंने पॉइंट से स्टार्ट किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये जो वैली की विड्थ है उसकी डेट नोट करिए। कैसे डेट नोट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डेट आ रहा है। तो आपने इस पॉइंट की डेट नोट करी, तो क्या डेट आ रही है, 30th मई 2020। इधर दिखेगी डेट आपको, तो देखिए मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो क्या आ गई 30th मई 2020। फिर आप पीछे लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पर लेके गए, तो यहाँ पर क्या डेट आ रही है मेरी, इस जगह पे अगर मैं डेट ले कर्सर लेके आता हूँ तो 2 मई 2022, 2 मई 2022, 30th मई 2022। तो बताइए क्या अभी ये 31 डेज है, हो सकता है 2-3 दिन में हो जाए, मतलब मार्केट अगर और ऊपर चले जाए और मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है वो वैल्यू बन जाए। लेकिन क्या अभी ये जो वी बना हुआ है रिसेंट, क्या ये जो वी बना है, क्या उसकी विड्थ चौड़ाई क्या 31 डेज है, मिनिमम 31 से ज्यादा हो तो चलेगा, बट मिनिमम एटलीस्ट 31 डेज होना चाहिए। तो ये 31 डेज है ही नहीं, तो हमने बोला ये जो नीचे जो पॉइंट ड्रॉ किया है ना वो सिग्निफिकेंट बॉटम है ही नहीं। अभी इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है आगे समझेंगे, बट मैंने आपको बताया किसी भी बॉटम को या वैल्यू को सिग्निफिकेंट बोलने के लिए हमें एक चाहिए उसकी विड्थ और दूसरा क्या चाहिए, उसकी हाइट। हाइट क्या इतना चाहिए, मतलब वैल्यू केस में डेप्थ, और वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए, द डेप्थ शुड बी एटलीस्ट 4%। ये कहां से परसेंट और 31 डेज का रूल आ रहा है, कि मैंने ही बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाउ थ्योरी में ना ही पी रेशियो का कोई रेंज बनाया गया है, तो वो हमने रेंज बना दिया। डाउ थ्योरी में क्लियर ऐसा है ही नहीं कि टर्शरी किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते, तो वो हमने क्लियर रूल्स बना दिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो देख के कि ये टर्शरी है या सिग्निफिकेंट है। तो हमने रूल्स बना दिए और क्या बोला, द डेप्थ ऑफ द वैली शुड एटलीस्ट बी 4%। अब प्रॉब्लम क्या है, कैसे पता करें डेप्थ कहां से मेजर करें।
तो वैली की डेप्थ कैसे निकालेंगे आप? तो बड़ा सिंपल है, दो चीजें, एक है ये माउंटेन और एक है ये वैली। अगर मैं आपको बोलूं माउंटेन की हाइट निकालो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कैसे मेजर करेंगे? अगर मेजरिंग टेप आपके हाथ में होगा तो मेजरिंग टेप को आप इस पॉइंट पर रखेंगे, नीचे से और ऊपर तक जाएंगे, नीचे से रखेंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो अगर ये 100 है और ये 104 है, तो आप बोलेंगे इसकी हाइट जो है वो 100 के ऊपर 4 पॉइंट मतलब 4% है, राइट। लेकिन अगर आप वैली कर रहे हैं तो उसको उल्टा कर दीजिए, वैली करते हुए मतलब स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं, तो उसकी डेप्थ कितनी है? तो पानी का जो लेवल है उसको मान लीजिए अपना 20, तो ये मान लेते हैं ये 100 है। अगर ये 100 है तो नीचे तक जाएंगे, वो कितना होना चाहिए? इससे 4% नीचे, मतलब 100 के ऊपर 4% मतलब ये 96 या 96 से क्या होना चाहिए? नीचे। अगर आपका जो ऊपर का वैली की लेवल है, ऊपर का जो वैली का लेवल है उससे जो लोएस्ट पॉइंट बना है, मतलब ये जो 2 का लेवल है और उसमें जो 3 का लेवल लोएस्ट पॉइंट बना है, वो 3 का लेवल अगर 2 के लेवल से 4%, 4% या उससे नीचे ना हो, 3% ही नीचे हो, तो आप बोलेंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको क्या कर दो? इग्नोर कर दो। तो मैंने क्या किया है, रूल बना दिया। इससे क्या फायदा होगा एक बार देखें। पहले रूल देख लेते हैं, चार्टिंग पे जाते हैं और ये बोलते हैं कि देखो बीच बीच में ना बड़े सारे फ्लक्चुएशन होंगे, हर फ्लक्चुएशन में वैली बनती है जो, उसमें क्या भरता है? पानी। जहां पर भी पानी भरेगा उसकी हम क्या मेजर कर लेंगे? विड्थ। और क्या मेजर कर लेंगे? डेप्थ। और ये देख के बोलेंगे अगर वो 4% की डेप्थ है और 31 डेज की विड्थ है तो इसके नीचे जो पॉइंट बना है, बॉटम बना है, वो सिग्निफिकेंट है। अगर वो 4%, 4 भी दोनों होने चाहिए, याद रखिए ये इधर और नहीं है, एंड है। ऐसा नहीं है कि विड्थ होगी और डेप्थ नहीं होगा तो चलेगा, या डेप्थ ठीक है और विड्थ ना हो तो चलेगा। विड्थ भी होनी चाहिए 31 डेज एंड और डेप्थ भी होनी चाहिए 4% से ज्यादा या 4% एटलीस्ट होनी चाहिए। तो विड्थ एटलीस्ट 31 डेज, डेप्थ एटलीस्ट 4%। अब इससे क्या फायदा होता है वो मैं आपको चार्टिंग पे जाके दिखाता हूँ। अभी तो मैं चार्टिंग पे क्या करूंगा? हिस्टोरिकल डेटा पे ही करके दिखाऊंगा। बाद में मैं क्या करने वाला हूं, जो मैंने आपको बोला था, सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा और मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, हर हफ्ते आगे मूव करूंगा। आपको आगे का डेटा नहीं दिख रहा होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा पता करना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं एक तरीके से हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन लाइव मार्केट, क्योंकि आपको आगे का प्राइस नहीं पता। अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, हियर इट इज। और अब देखिए ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हमको ये पता करना है कि कौन सी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं और कौन सी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट, आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये एक वैल्यू है, वी है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं पता नहीं, बट वैल्यू तो है। तो आपने यहां से ये लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करी, आपने चेक किया ये 31 डेज नहीं है, आपको याद है मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये कर्सर पे क्लिक करिए, इसकी डेट नोट करिए 30th में, इसकी डेट नोट करिए 2nd में, तो ये 31 डेज पूरे नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस डाल सकता हूँ कि अभी जो है ना ये सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं। फिर और ऊपर जाते हैं, पानी कहीं भर रहा है क्या? यहाँ तो पानी रुकेगा ही नहीं, तो ये वैली नहीं है। ये एक छोटा सा जगह है जहाँ क्या हो रहा है, वैली बन रही है, पानी रुकेगा। तो अगर पानी रुकेगा तो मुझे क्या बताना है आपको, क्या इसकी विड्थ और इस वैली की डेप्थ 4% है ही नहीं। सबसे सिंपल तरीका क्या, देख लीजिए, इधर 17,000 का लेवल चल रहा है अंदाजा, तो 17,000 का लेवल अगर चल रहा है तो विड्थ कितनी होनी चाहिए? आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 17,000 का एग्जैक्ट नंबर्स लेने के लिए एक बार एक्सेल पे जाते हैं और मैं आपको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपने बोला भाई 17,000 का लेवल चल रहा है तो उससे 4% नीचे, कैसे कैलकुलेट करें? 17,000 इंटू 0.96, राइट। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 17,000 का 4% कितना होता है, तो 0.04 से मल्टीप्लाई किया और बोला 680 पॉइंट होता है। तो अगर 17,000 का लेवल से 4% नीचे 680 पॉइंट्स होता है, तो अगर ये वाला पॉइंट 17,000 है तो ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है इसका जो बॉटम, वो कितना होना चाहिए? 680 पॉइंट्स नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है ग्रिड 15,000, अगला ग्रिड है 14,500, मतलब इस ग्रिड से इस ग्रिड तक कितना मूवमेंट है? 500 पॉइंट्स का मूवमेंट है। मैं तो बोल रहा हूँ ये मूवमेंट कितना होना चाहिए? 680, मतलब शायद कितना होना चाहिए? 1.5 ग्रिड, 1.5 ग्रिड्स के आसपास या 1.4 ग्रिड्स के आसपास। तो ये जो, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, तो ये जो वैली बनी है, ये जो वैली बनी है, ये छोटी सी वैली, क्या इसमें 680 पॉइंट होंगे? नहीं, मतलब 4% होंगे ही नहीं। अगर 4% है ही नहीं तो उसकी विड्थ मेजर करने का भी क्या फायदा, क्योंकि विड्थ अगर 4 हफ्ते हो भी तो भी मेरे को कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि डेप्थ ही नहीं है। लेकिन अगर विड्थ मेजर करनी होती तो कैसे करते? ये देखिए, पहले इसकी डेट नोट करते, इसकी डेट नोट कर लीजिए, क्या आ रही है, यहाँ पर आई है हमारी डेट, तो ये रही हमारी डेट 14 मार्च, ये 14 मार्च है। और यहाँ पर आ जाते हैं एक डेट, इसकी डेट क्या है? 21 मार्च, 14 मार्च से 21 मार्च, तो क्या ये 31 डेज है? ये 14 मार्च, और यहाँ पे जब मैं लेके आता हूँ तो इस पॉइंट पे 21 मार्च, 21 मार्च, तो 14 से 21 ये तो 7 दिन ही है, मतलब ये तो एक हफ्ते की मूवमेंट है। इसको क्या कर देना चाहिए? इग्नोर। अब हमको क्या मानना है, क्या ये वाला सिग्निफिकेंट बॉटम है?
चेक करते हैं पानी कहाँ तक भरेगा। तो मुझे बताइए क्या पानी, अब जब मैं हिस्टोरिकली देख रहा हूँ तो यहाँ तक ही भरेगा? नहीं, पानी तो और ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी भरेगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, यहाँ तक भी भर सकता है, ऐसे करके। लेकिन अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, बोलते हैं भाई पानी अगर भरेगा तो यहाँ तक तो पहले ही भर रहा है, उसके आगे यहाँ पर भी भर रहा है, तो इस पॉइंट को क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो उससे पहले ये वाला पॉइंट है, उसको भी पता नहीं है सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो आपको ये दिख रहा है इस लाइन के नीचे एक वैली बनी हुई है, और उस वैली की हमको क्या मेजर करनी है? विड्थ और डेप्थ। तो मेजर करें एक बार विड्थ कितनी है। इस पॉइंट पे क्या पॉइंट आ रहा है आपका? 3101, और यहाँ तक अगर जाता हूँ तो कितना आ रहा है? 2803। 3101 से 2803, ये तो 2 महीने हो गए। तो हमने बोला हाँ भाई ये 31 डेज तो है। फिर क्या चेक करना है? इसकी विड्थ। इसकी विड्थ कैसे चेक करेंगे? हाईएस्ट पॉइंट वैली का मान लेते हैं ये है, तो इसका सीएल प्राइस पढ़िए, यहाँ पर आ रहा होगा ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। तो आपने क्या किया, इधर का पॉइंट नोट किया, इसका सीएल कितना आ रहा है? 17,000, ये देख लीजिए 516। तो अगर ये 17,516 है तो ये जो नीचे का पॉइंट है सबसे नीचे का, वो उससे क्या होना चाहिए? 4% नीचे होना चाहिए। तो मैंने कैलकुलेट किया 17,516 इंटू 0.96, मतलब मैंने 4% क्या कर दिया? कम कर दिया। कितना हो जाएगा? 16,815। तो 4% नीचे 16,815 होता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका क्लोजिंग प्राइस पढ़िए कितना दिखा रहा है, यहाँ पर आएगा सीएल क्लोजिंग प्राइस, इसका पॉइंट है 16,245। इसका मतलब इसकी जो डेप्थ है कहाँ से मेजर किया? 4%, ऊपर वाली लाइन से, क्योंकि ये स्विमिंग पूल का पानी है, इस लेवल से नीचे 4%, तो ये तो है 4%, क्योंकि ये भी 4% है और ये भी है, तो आपको बोलना चाहिए ये जो है वो सिग्निफिकेंट वैली। उसी तरीके से शायद ये सिग्निफिकेंट वैली नहीं है, ये वाली छोटी सी जो वैली बनी है ये वैली आपकी नहीं। तो आपको क्या करना है? ऐसे प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, या समझना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख के ही बोल पाएंगे ये है और ये नहीं। कैसे देख के? इसकी जो रिफ्रेश कर लेते हैं, ये वाली जो वैली बनी है छोटी सी, इसका वैली तो पानी यहाँ तक ही भरेगा। अगर आप बोल रहे हैं नहीं यहाँ तक पानी भरेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इस वैली की बात नहीं कर रहे, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस वैली का लोएस्ट पॉइंट ये वाला है। तो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इस वैली की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस वैली की बात कर रहे हैं, इस लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इस लोएस्ट पॉइंट की बात करनी है तो लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा, और यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा तो कैसे पता लगा? नहीं है भाई, अगर ये 17,000 के लेवल के आसपास है, इसको कितना होना चाहिए? करीब 680 पॉइंट्स नीचे होना चाहिए। क्या ये 680 पॉइंट्स इतना है? तो हमने बोला था एक ग्रिड ही 500 पॉइंट है, ये 680 पॉइंट्स नहीं, इसको वैसे ही देख के क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया? हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बॉटम यानी वैली। तो पहले तो क्या देखनी है? वैली कहाँ कहाँ है, फिर देखना है वैली जो है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। और वैली को सिग्निफिकेंट बोलने के लिए उसकी विड्थ 31 डेज होनी चाहिए या उससे ज्यादा, और उसकी डेप्थ 4% होनी चाहिए उससे ज्यादा। अब मैं एक और पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ, रूल नंबर 7 में ही एक और पैराग्राफ आगे लिखवा रहा हूँ, जिससे आप और बेटर तरीके से प्रैक्टिकली जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये रीड करेंगे। और वो क्या है? ऐसा लिख लीजिए, फॉर अ वैली टू बी फॉर्म, फॉर अ वैली, यानी वो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? बॉटम। अच्छा मुझे बताइए, मैं लिखने को ये भी बोल सकता था फॉर अ सिग्निफिकेंट वैली टू बी फॉर्म। सिग्निफिकेंट वैली, सिग्निफिकेंट बॉटम, और बॉटम और वैली में क्या फर्क है? सिग्निफिकेंट बॉटम मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया है 4% चार्ज, लेकिन बॉटम मतलब वी तो है, वैली तो है, लेकिन पता नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो अभी मैं सिग्निफिकेंट की बात नहीं कर रहा, मैं वैली की बात कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ फॉर अ वैली टू बी फॉर्म। ये नया पैराग्राफ है, लिखिए इसी पॉइंट नंबर 7, फॉर अ वैली टू बी फॉर्म you need 3 points, you need 3 points। और वो 3 points कौन से होंगे? मैं उसका नाम दे रहा हूं A B C। क्यों दे रहा हूं A B C? मैंने बोला अगर वैली बननी है तो 3 पॉइंट चाहिए, अगर 3 पॉइंट से वैली बनानी है तो पहला पॉइंट कहाँ होना चाहिए? पहला पॉइंट तो ऊपर ही होना चाहिए, A, ये तो ऊपर ही होगा, तभी तो आप बोलेंगे कि वैली बनेगी। A ऊपर होना चाहिए, B नीचे, और फिर C ऊपर। अगर ये 3 पॉइंट्स नहीं है तो आप कभी B बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने बोला A कहाँ होगा? ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि मैं ए को क्या कर दूं? डिफाइन कर दूं। तो मुझे बताइए ए को कैसे डिफाइन करेंगे? जब मैं चार्ट में देख रहा हूंगा कि मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करके जा रही है, और मैं ये बोल रहा हूंगा बताइए ये जो पॉइंट है बी वो सिग्निफिकेंट बॉटम है कि नहीं, तो आपको इसके लिए 3 पॉइंट चाहिए, ए बी और सी। ए कौन सा होगा? जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ जो आपको शायद समझ पड़ रहा होगा ये ए है, तो ए को डिफाइन कर देते हैं। ए क्या है? कोई भी छोटा मोटा पॉइंट को हम ए नहीं मानते, ए भी क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट टॉप होना चाहिए। तो ये टॉप है, कोई छोटा मोटा टॉप नहीं, सिग्निफिकेंट टॉप। तो लिख लीजिए ए क्या है? रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। तो ए को मैंने बोल दिया रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। बी कहाँ होगा? बी ए से तो नीचे ही होगा, अगर नीचे
नीचे नहीं होगा तो वैल्यू बनेगी नहीं। तो कितना नीचे, कभी बी अगर मैं देखिए 2 पॉइंट बनाऊं, ये अगर मेरा ए है तो ये बी है, तो आज बी ये है, लेकिन कल हो सकता है मार्केट और नीचे आ जाए तो ये बी बन जाएगा, फिर नीचे आ जाए तो ये बी बन जाएगा, फिर ऊपर चले जाए तो यही बी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बी कौन सा पॉइंट होगा, ए के बाद ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन अब कौन सा है, जो लोएस्ट पॉइंट बना हुआ है। तो बी को डिफाइन कर दीजिए, बी इज व्हाट, द लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। तो ए के बाद जो लोएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है वो ये, क्या ये वाला पॉइंट हो सकता है पॉइंट नंबर 2, नहीं, ये लोएस्ट नहीं है, लोएस्ट तो ये वाला गया था, तो ये पॉइंट नंबर 3 ही हमारा लोएस्ट पॉइंट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो मैंने बोला भाई 3 पॉइंट चाहिए थे, ए बी और सी, तो ए तो मिल गया। ए कौन सा होगा, चार्ट पे रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। बी कौन सा होगा, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी, सॉरी लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। फिर सी कौन सा होगा, सी को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, अगर सी नीचे चले गया तो वैल्यू बनेगी नहीं, तो सी कहाँ होगा, ऊपर। लेकिन कितना ऊपर, कभी सी ये हो सकता है, मार्केट और ऊपर गई तो यहाँ भी हो सकता है, और ऊपर गई तो यहाँ भी हो सकता है, तो सी क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो लिख लीजिए सी का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। अगर ये 3 पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए चार्ट पे तो हमारा काम खत्म हो जाता है। कैसे, अब देखिए अगर मुझे कोई भी पॉइंट को बोलना है ये टॉप है कि नहीं, तो मुझे 3 पॉइंट चाहिए। जब तक 3 नहीं है तब तक मैं डिक्लेयर ही नहीं कर सकता ये बॉटम है कि नहीं, और फिर बॉटम सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो मान लेते हैं ये मेरा ए, तो इनफैक्ट ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं, ये है मेरा पॉइंट नंबर ए। ए क्या होगा, रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। टॉप को बोलने के लिए भी रूल्स होंगे, 4% की उसकी हाइट होनी चाहिए, 31 डेज से ज्यादा उसकी विड्थ होनी चाहिए, बट वो रूल नंबर 8 में सीखेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट टॉप या माउंटेन। बट अभी के लिए मान लेते हैं ए क्या है, एक सिग्निफिकेंट टॉप है, फिर ये आ गया लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, उसके बाद मार्केट बढ़ गई थोड़ी सी, यहाँ पर आ गए सी। अब मुझे पहले तो बताइए ये जो ए बी सी है, जो बी का पॉइंट है, क्या इसको मैं वैल्यू बोल सकता हूँ, सिग्निफिकेंट बोल सकता हूँ कि नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, बट क्या वैल्यू बोल सकता हूँ, तो वैल्यू तो बोल सकता हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट मिले हैं ए बी और सी। अब क्या ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो वैल्यू में क्या भरता है, पानी भरिए। तो मुझे बताइए पानी कहाँ तक भरेगा, सी टू सी डैश। अगर सी टू सी डैश के पानी भर दिया तो उसकी क्या डेट करेंगे, डेट नोट करेंगे, फिर सी की डेट और सी डैश की डेट नोट करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 31 डेज होना चाहिए। अगर 31 डेज नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे। अगर 31 डेज है तभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि बी सिग्निफिकेंट बॉटम है। बताइए क्यों, पॉज करिए वीडियो और बताइए कि सी और सी डैश अगर 31 डेज से ज्यादा भी हो तभी भी हम बॉटम को सिग्निफिकेंट बॉटम डिक्लेयर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डेप्थ मेजर नहीं करी। डेप्थ कैसे मेजर करेंगे, सी से सी डैश का लेवल अगर 100 है तो बी का लेवल क्या होना चाहिए, 96 या 96 से नीचे। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तब हम बोलेंगे हाँ ये जो बी है ना वो हमारा सिग्निफिकेंट बॉटम। अब मुझे बताइए अगर बी सिग्निफिकेंट बॉटम बन जाता है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि अब अगर प्राइस गिर के वापस नीचे जाता है और इस पॉइंट से नीचे चले गया सिग्निफिकेंट बॉटम से, तो हमको बोलना पड़ेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, प्राइस रीसेंट बॉटम के कहां चले गया, नीचे। तो अब डाउ बोल रहा है ट्रेंड चेंज हो गया है तो क्या कर दो, सेल। लेकिन तब आंख बंद करके सेल नहीं करेंगे, क्या चेक करेंगे, वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए अगर बी एक सिग्निफिकेंट बॉटम है, प्राइस उसके नीचे चले गया तो हम आंख बंद करके थोड़ा सेल कर देंगे, लेकिन हम ये मान जाएंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, प्राइस रीसेंट बॉटम से नीचे चले गया है, तो उस दिन क्या चेक करेंगे, चेक टी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो उसके हिसाब से देखेंगे मिड रेंज में, हाई रेंज में, वो हमने कहां समझाया है, रूल नंबर 3 पढ़ लीजिए अगर कंफ्यूजन हो तो। रूल नंबर 3 नहीं होगा इसमें, रूल नंबर 4, इफ यू आर इफ यू आर इन द मार्केट लुक फॉर अ रीसेंट बॉटम, और उस बॉटम के नीचे गया तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों में से एक क्राइटेरिया भी पूरा नहीं होता, मतलब ना विड्थ का होता है या तो विड्थ नहीं है या डेप्थ नहीं है या दोनों नहीं है, तो आप बोलेंगे बी क्या है, इनसिग्निफिकेंट। और अब अगर प्राइस नीचे चले भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बी कोई पॉइंट ही नहीं। इनफैक्ट अब आप ये बोलेंगे अब मेरे को वैल्यू बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, ये ए ही रहेगा रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप, बी आपका ये बन जाएगा लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, क्योंकि ये जो बी बना था उसको हमने क्या कर दिया है, इग्नोर, क्योंकि ये क्या है, टर्शियरी। लेकिन अगर बाई चांस ये अभी तो नहीं है, अगले हफ्ते हो सकता है मार्केट और ऊपर चले जाए और ये अब सी नहीं रहा, सी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी, तो अब सी ऊपर चले गया तो आप कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, ए बी सी। तो बताइए ये जो बी है क्या वो सिग्निफिकेंट बॉटम है, तो हमने बोला फॉर अ वैल्यू टू बी फॉर्म वी नीड 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, पानी भरिए। पानी इस बार सी टू सी डैश नहीं भरेगा, इस बार ये वाला सी तो खत्म हो गया है, ये नया सी टू सी डैश बनेगा। सी टू सी डैश की फिर से क्या मेजर करेंगे, विड्थ, उसकी क्या मेजर करेंगे, डेप्थ। अगर ये 4% की डेप्थ है और 31 डेज का विड्थ है तो हम बोलेंगे अब ये सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया है। अब इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमको वरीड होना चाहिए, वरना अगर ये 4 वीक 4% नहीं है तो इग्नोर कर दो इस बॉटम को। फिर पता लगे अभी भी ये 4 वीक 4% नहीं है, मतलब 31 डेज और 4% नहीं है,
उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर निकल जाती है तो ये बन जाता है हमारा पॉइंट सी। अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर बी जो है वो सिग्निफिकेंट बॉटम है या नहीं है? तो कैसे पता करेंगे सिग्निफिकेंट बॉटम है कि नहीं? तो हम बोलेंगे बॉटम डिक्लेयर करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, ए बी सी। ये है मेरा पॉइंट नंबर ए, बी ये लोएस्ट पॉइंट, सी अब हाईएस्ट पॉइंट। अब इस वैल्यू में क्या भरी है? पानी। अब मुझे बताइए इसमें पानी कहां तक भरेगा? इसमें पानी ये वाले लेवल तक तो भरेगा नहीं, पानी तो भरते जाएगा और अब भरेगा ए टू ए डैश। अब आप ए टू ए डैश की क्या मेजर करेंगे? विड्थ, वो 31 डेज होना चाहिए और उसकी डेप्थ 4% होनी चाहिए। अगर वो हुआ तो आप मानेंगे बी सिग्निफिकेंट बॉटम है, वरना वो है ही नहीं। और अगर ये 4% की डेप्थ और 31 डेज नहीं है तो आप इस बॉटम को इग्नोर कर देंगे और ये मानेंगे कि ये पॉइंट नंबर 1 से सी तक मार्केट एक तरीके से कहाँ गई है? स्ट्रेट लाइन में गई है, बीच में कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं है, और जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो इनसिग्निफिकेंट है, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 1 से लेके सी तक, ये ड्रॉ करनी नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब आप मानेंगे कि ये जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन है उसको क्या करना है? इग्नोर करना है, और इस बॉटम को कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे चार्ट पे। जैसे मैंने बताया, ज्यादा क्लियर तो ये तभी होगा जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन मैं आपको यहां दिखाना स्टार्ट करता हूं। समझिए, मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये वाले से, और मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूं, वैल्यूज। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं? वैल्यू ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो हियर इट इज, ये है पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे वैल्यू कहाँ बनी? सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू बनी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब देख पा रहे हैं। ये जो छोटा सा पॉइंट है, ये नीचे वाला, वो वैल्यू बनी। क्या ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है? मुझे देख के बता सकते हैं? देख के बता सकते हैं क्या? मेजर किए बना? मैं तो देख के बताऊंगा। कैसे? मैंने ये लेवल देख लिया, कितना है? करीब करीब 10,500 का। तो 10,000 का अगर लेवल भी हो तो वहां पर जो वैल्यू बनती है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? उसकी सॉरी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 10,000 पे 4%, मतलब 400 पॉइंट के आसपास तो होनी ही चाहिए। तो ये जो एक ग्रिड है वो 500 पॉइंट है। तो मुझे बताइए, ये देख के आपको लग रहा है क्या कि ये जो वैल्यू है वो 4% की डीप होगी? नहीं। तो आपने बोला छोड़ो, इग्नोर। इसका मतलब मार्केट यहाँ से सीधा यहीं पर चलेगी। बीच में जो फ्लक्चुएशन है उसको मैंने क्या कर दिया है? इग्नोर। यहाँ से चली गई है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी फिर से नीचे गिरी। तो मुझे बताइए, ये जो छोटी सी नीचे गिरी है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? वापस विड्थ मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करी, 11,000 समथिंग, 4% कितना होना चाहिए? 440 पॉइंट तो होना ही चाहिए। क्या दिख रहा है? नहीं। अब ये भी छोड़। इसका मतलब मार्केट यहाँ से सीधा यहीं चली गई है। ये बीच में जो भी है सब फ्लक्चुएशन है, इग्नोर। अब बताइए, ये ए है, ये बी है, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद ये सी। तो ये जो ए बी और सी है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं, ये भी नहीं है, छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद ये ए है, और अब आपका लोएस्ट पॉइंट ये बन गया है, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है? अब तो हाईएस्ट पॉइंट तो आपका यही चल रहा है। वैसे तो हाईएस्ट पॉइंट चार्ट पे सी का ये चल रहा है। तो अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, या इसको सी मानूं, या इसको सी मानूं, तो मुझे बताइए ए बी सी 3 पॉइंट आ गए। वापस ध्यान से सुनिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है मेरे को, ये बताइए। तो मैं अब ये सब डिलीट कर रहा हूँ, तब तक आप सोचते रहिए लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है पता करने के लिए, क्या ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि? तो मैंने बोला ए बी सी। यहाँ पे जाइए अपने, जो हम पीपीटी कर रहे थे, और मैंने उसमें क्या बोला था? कई बार मार्केट ऐसे जाती है, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी। अब लाइन यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे, ए टू ए डैश से ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ए टू ए डैश लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये मेरा है ए, और ये रहा ए डैश। अब आपको क्या मेजर करना है? क्या इसकी विड्थ है और इसकी डेप्थ है? तो देखिए मैं कैसे मेजर करूँगा। इसकी डेट नोट कर लेते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी डेट आ रही है ऊपर, आपको स्क्रीन पे दिख रही है 24/08/2020। तो 24 अगस्त, 24 अगस्त, और यहाँ तक इसकी डेट नोट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये है 5 अक्टूबर। तो 24 अगस्त से 5 अक्टूबर, 10th 2020। क्या ये 4 वीक है? एब्सोल्युटली है। तो क्या मैं इसको बॉटम आंख बंद करके डिक्लेयर कर दूं? सोचिए, क्या इसको बॉटम आंख बंद करके डिक्लेयर कर दूं? नहीं। कि अभी क्या बचा है? बचा है पता करना कि इस वैल्यू की डेप्थ कितनी है। तो वैल्यू की डेप्थ कहाँ से मेजर करेंगे, ये बताइए। वो ऊपर का लेवल कौन सा होगा जहाँ से हम मेजर करेंगे कि ये वैल्यू है कि नहीं? तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला। तो इसी का हम गए और यहाँ पे कर्सर रखा। इसका कौन सा प्राइस देखा? क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पर आ रहा है डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और कर्सर देख के बोला भाई लेवल चल रहा है 11647 का, क्लोजिंग प्राइस पढ़ लीजिए। अगर ये सॉरी एक बार वापस नोट कर लेते हैं, मैं प्राइस भूल गया हूं इसका, 11647। तो यहां पर गए और लिखा 11647 ऊपर का लेवल है,
तो नीचे 4% नीचे क्या होना चाहिए, इंटू 0.96, 0.96 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 11181, इतना नीचे होना चाहिए या इससे भी ज्यादा नीचे इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर गए और इस जगह पे आपने इस लोएस्ट पॉइंट का क्लोजिंग प्राइस देख लिया, क्या आ रहा है 11050, मतलब 11181 से क्या है नीचे। तो हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू बनी है ना नीचे, इसको हटा देते हैं और ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू बनी है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर इधर से ऊपर, ये वैल्यू में विड्थ भी है और ये वैल्यू में रिक्वायर्ड डेप्थ भी है, और उसके वजह से आप ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो मेरा क्या बन गया है, सिग्निफिकेंट बॉटम। और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया, इसका मतलब क्या है, अब जो भी मार्केट में है उनको डर लग रहा है कि मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे गई तो ट्रेंड वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब आगे देख लेते हैं, एक बॉटम डिक्लेयर कर दिया, ये छोटे छोटे बॉटम तो नहीं थे, इनफैक्ट इसको हटा भी देता हूं ताकि आपको दिखते रहे कि मैंने ये सारे चेक कर लिए थे और मैंने ये बोला था इनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं, इनफैक्ट ये भी बॉटम नहीं था। तो अभी तक आपके चार्ट पे जो हमने स्टार्ट किया है नीचे से, एक ही बॉटम है विच इज जो स्क्रीन पे ये रहा ब्लू लाइन वाला। उसके बाद बताइए क्या ये हो सकता है सिग्निफिकेंट बॉटम, देख के समझ पड़ जाना चाहिए, डेप्थ ही नहीं है 4% की तो छोड़ दिया। क्या यहां से यहां ये ए, ये बी और ये सी, इसको तो इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर ये ए है, ये बन गया बी और सी, क्या ये वाला जो वैल्यू है क्या ये हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती, चार देख लीजिए क्योंकि ये तो एक ग्रिड भी नहीं है इसकी पे। फिर उसके बाद ये वाला चेक किया, ऐसे आपको सारे पॉइंट्स चेक करने हैं। तो यह देखते हैं, एक को चेक करते हैं। अब बोला ये बॉटम है, यहां से मार्केट सीधा ऊपर जा रही है, बीच में जो भी आ रहे हैं सबको क्या कर दिया, इग्नोर, और ये हाईएस्ट पॉइंट, तो ये मेरा क्या बन गया ए। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कंसंट्रेशन बना के रखिए। अब मुझे बोलना है ये वैल्यू है कि नहीं, ये वाली यहां से शुरू हुई, नीचे गई, ऊपर गई, तो कितने पॉइंट चाहिए, 3, ए बी सी। ए कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट, तो ये रहा मेरा ए की मैंने डेट नोट कर ली, ये बी और ये सी। अब बताइए लाइन सी से ड्रॉ करूं या ए से, ए टू ए डैश ड्रॉ करनी पड़ेगी। ए की डेट नोट करिए, स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है 1101, और इसकी डेट नोट करिए, इसकी डेट क्या आ रही है 0102, 0102, ये देख लीजिए, इसकी डेट आ रही है एग्जैक्टली उससे पैरेलल 0102, और इसकी डेट क्या आ रही थी 1101। तो यहां से यहां क्या ये आपके 31 डेज हैं, नहीं, इसका मतलब ये जो बॉटम बना है वो इनसिग्निफिकेंट है, इसको क्या कर दीजिए, भूल जाइए। और ये मानिए कि मार्केट इस बॉटम से सीधा ऊपर ही जा रही है और ये आ गई है, बीच में सारे फ्लक्चुएशंस इग्नोर। अब आपको फिर से पता करना है, ये ए, ये बी और ये सी, तो वापस ये भी आपकी नहीं होने वाली। फिर ये ए, हाईएस्ट पॉइंट तो यही है, ये बी और ये सी, फिर यहां से यहां लाइन ड्रॉ करी, बोला ये भी नहीं है, फिर ये ए, ये बी और सी तो ऊपर चले गया है। तो आप मुझे बताइए ये ए, ये बी, सी, इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, किसी को भी मानिए, सी जो है वो ए से ऊपर चले गया है, तो लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे, ए टू ए डैश। अब मुझे बताइए ये जो लाइन बनी है ए टू ए डैश की, इसके नीचे जो वैल्यू बनी है, क्या हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, नहीं, क्या इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, नहीं, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है। तो इसकी जो विड्थ है क्या वो 31 डेज होगी, क्या इसकी डेप्थ 4% से ज्यादा होगी, चेक करते हैं। इसका क्लोजिंग प्राइस मैंने देख लिया, इसका क्लोजिंग प्राइस है 15163, यहाँ आएगा क्लोजिंग प्राइस, ये रहा सीएल, ये देखिए इस पे लेके आया 15163, तो इधर गए एक्सेल पे लिख लिया 15163, इससे 4% नीचे, तो 0.96 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 14,556। यहाँ पे गए, इसका क्लोजिंग प्राइस पढ़िए, इसका है 14,341, 556 से भी नीचे, तो आप बोलेंगे हाँ ये भी क्या बन गया है, वैल्यू बन गई है। तो मैं सारे पॉइंट्स हटा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि पूरे चार्ट में अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही बॉटम बने, और वो दो बॉटम कौन से हैं, एक था ये वाला क्योंकि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट थी, और उसके बाद ये वाली, उसके बीच में जो भी मूवमेंट है सब इनसिग्निफिकेंट। इससे क्या सीखने को मिल रहा है, मार्केट बढ़ी नीचे, फिर बढ़ी लेकिन इस बॉटम से नीचे कभी नहीं गई, फिर नीचे आई, फिर बढ़ी लेकिन इस बॉटम से नीचे कभी नहीं गई, क्योंकि जब बॉटम से नीचे जाती है तो आपको मानना पड़ेगा गड़बड़ हो गई। उसके बाद इस बॉटम के बाद ये वैल्यू बनी, क्या ये सिग्निफिकेंट है, नहीं, क्या ये सिग्निफिकेंट है, नहीं, अब तो देख के समझ पड़ जाना चाहिए, नहीं, तो हमने बोला कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं। उसके बाद शायद सीधा ये भी नहीं होगी, ये वाली, यहाँ से यहाँ वाली, ये वाली होगी, लोएस्ट पॉइंट ये वाला, तो इसको हमने क्या मान लिया, सिग्निफिकेंट बॉटम। तो आप देख सकते हैं बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, तो आपने क्या कर दिया, बोला जब तक प्राइस इस बॉटम के नीचे ना जाए तब तक हम मान ही नहीं रहे कि ट्रेंड चेंज हुआ है, और जब पहली बार प्राइस इस बॉटम के नीचे गया इस जगह पे, तो आप अपने कोर्स में चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पे मई 2022 में
रशिया यूक्रेन मार्केट का अपडेट दिया था कि पहली बार प्राइस रीसेंट बॉटम से नीचे चेंज हुआ है, तो ट्रेंड क्या हो रहा है चेंज, इसका मतलब सेल नहीं करना है, ई चेक करके हमने कुछ किया होगा। बट वो वीडियो आप पूरा डाउट फ्री देखने के बाद देखिएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमारी बची हैं जो हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में सीखें। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये देख पाए कि यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक देखूँ, इधर से लेके इस डेट से लेके अगर मैं इस डेट तक देखूँ, तो हमारे पास सिर्फ 3 बॉटम होने चाहिए। तो इन सबको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पूरे स्क्रीन पे यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, इस डेट से लास्ट 2 साल का चार्ट है, 2 साल का, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक देखता हूँ, तो पूरे चार्ट पे सिर्फ 3 ही बॉटम, बॉटम बॉटम बॉटम, और मार्केट क्या बना रही थी, हायर बॉटम, इसीलिए हम मार्केट से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो आपने नोटिस किया हमने 10,000 या 9,500 के लेवल से 16,000 तक के लेवल को क्या कर लिया, राइट। तो आपको क्या अप्रिशिएट करना चाहिए, 99% लोग अगर ये थ्योरी ना पड़ी हो तो यहाँ पर अगर राइट जगह पे बाय कर भी ले तो यहीं पे सेल कर दिया होता, या 2 दिन बाद सेल कर दिया होता, या 2 महीने बाद कर दिया होता, या 4 महीने बाद कर दिया होता। आप इतना कभी राइड कर ही नहीं पाते। ये राइड कौन करा रहा है, डाउ जी। क्यों, क्योंकि वो आपको बोल रहा है जब तक प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे नहीं जाता तब तक सेल मत करो, इस पार्टी को क्या करते जाओ, राइड करते जाओ, पता नहीं पार्टी कितनी लंबी चलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लास्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 8, और वो रिलेटिवली ईजी होगा। क्यों ईजी होगा, क्योंकि आपको वैल्यू प्रेडिक्ट करना आ गया है, तो आपको बॉटम भी आराम से, सॉरी वैल्यू पता करना आ गया है, बॉटम पता करना, तो आपको टॉप भी बहुत आराम से आ जाएगा। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चालू करेंगे।